नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हमारी आज की पहली बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मंच से आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सभ्य समाज और कूटनीतिक दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या कोई रक्षा मंत्री सरेआम किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को किडनैप करने की बात कह सकता है? पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर के शो में ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जो कहा, उसने पाकिस्तान की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आसिफ ने उदाहरण दिया वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का। अभी हाल ही में 2 जनवरी 2026 की रात को अमेरिकी विशेष बलों ने एक गोपनीय ऑपरेशन चलाया और मादुरो को उनके आवास से ही हिरासत में ले लिया। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो लंबे समय से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल थे। ख्वाजा आसिफ ने इसी घटना को आधार बनाकर कहा कि जैसे अमेरिका ने मादुरो को उठाया, वैसे ही नेतन्याहू को भी किडनैप किया जाना चाहिए। उन्होंने नेतन्याहू को मानवता का सबसे बड़ा मुजरिम करार दिया। आसिफ ने यहां तक कहा कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो तुर्की जैसे देशों को आगे आना चाहिए और पाकिस्तानी आवाम इसके लिए दुआ कर रही है। इस गुस्से के पीछे गाजा में चल रही विनाशकारी जंग है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस लड़ाई में अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 31% यानी करीब 18,430 मासूम बच्चे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पहले ही नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। पाकिस्तान में इजराइल के प्रति भारी आक्रोश है क्योंकि पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं है। लेकिन मामला तब और पेचीदा हो गया जब आसिफ ने उन देशों और नेताओं पर सवाल उठाए जो इन अपराधियों का साथ दे रहे हैं। एंकर हामिद मीर समझ गए कि इशारा सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। पाकिस्तान के लिए ट्रंप के खिलाफ बोलना इस समय भारी पड़ सकता है, इसलिए हामिद मीर ने तुरंत ब्रेक लेकर इंटरव्यू को वहीं रोक दिया और यह दिखाता है कि पाकिस्तान किस कदर कूटनीतिक दबाव और आंतरिक गुस्से के बीच फंसा हुआ है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उस राज्य की जहां की राजनीति में कभी हिंसा तो कभी घोटाले सुर्खियां बटोरते हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त पेन ड्राइव और कोयला तस्करी को लेकर एक ऐसी जंग छिड़ी है जो दिल्ली तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग अब कानूनी लड़ाई में बदल गई है। ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक रैली में आरोप लगाया कि कोयला तस्करी का पैसा शुवेंदु के जरिए सीधे गृह मंत्री अमित शाह तक जाता है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इसके सबूत एक सीक्रेट पेन ड्राइव में मौजूद हैं। शुवेंदु अधिकारी ने इस पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने ममता बनर्जी को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। शुवेंदु का कहना है कि या तो ममता बनर्जी इन आरोपों के सबूत पेश करें या फिर मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें। इधर ईडी ने भी आग में घी डालने का काम किया। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में 28 पन्नों की एक याचिका दायर की। इनमें दावा किया गया है कि 2017 से 2020 के बीच कोयला तस्करी के जरिए 2,742 करोड़ रुपए का नगद काला धन बनाया गया। इसमें से करीब 20 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार रहे आईपीएसी के गोवा अभियान तक पहुंचे। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो आईपीएसी के दफ्तर में रेड कर रहे थे तो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और जांच में बाधा डाली। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई तो वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की और हंगामे के कारण जज को कोर्ट रूम छोड़कर जाना पड़ा। अब इस सियासी ड्रामे का अगला अध्याय 14 जनवरी को खुलेगा। क्या ममता बनर्जी वाकई वो पेन ड्राइव पेश कर पाएंगी? ये पूरे देश की नजर में है। राजनीति की कड़वाहट से निकलकर अब बात करते हैं एक ऐसी प्रगति की जो हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। भारतीय रेलवे अब सिर्फ पटरियों पर नहीं बल्कि भविष्य की सोच पर दौड़ रही है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ऐलान किया कि 17 जनवरी 2026 को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर उतरेगी। पीएम मोदी मालदा टाउन से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। आमतौर पर गुवाहाटी से हावड़ा का हवाई किराया 6,000 से 10,000 के बीच होता है, लेकिन वंदे भारत स्लीपर में थर्ड एसी मात्र 2,300, सेकंड एसी 3,000 और फर्स्ट एसी मात्र 3,600, लगभग यानी आधे से भी कम दाम में आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। इस ट्रेन की स्थिरता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कोटा नागदा ट्रैक पर जब ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी तो पायलट ने डैशबोर्ड पर 4 पानी के ग्लास रखे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेजी रफ्तार में भी और मोड़ों के बावजूद पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। ये इसके एडवांस सस्पेंशन सिस्टम की जीत है। रेल मंत्री ने 2026 को एआई ईयर घोषित किया है और अब रेलवे में मेंटेनेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। सेंसर आधारित तकनीक ये बताएगी कि किस पहिए या पटरी में खराबी आने वाली है, जिससे हादसों की संभावनाएं लगभग शून्य हो जाएगी। इसके साथ ही 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जा रही हैं जो आम आदमी के सफर को आरामदायक बनाएंगी। खबर की जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने वाले हैं?
डोनाल्ड ट्रंप का नया ग्लोबल ऑयल और प्लान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। क्या भारत को अब रूस से भी सस्ता तेल मिलने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ग्लोबल ऑयल प्लान पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के साथ बैठक की। उन्होंने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। ट्रंप का प्लान है कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को फिर से जीवित किया जाए और मुनाफे को अमेरिका, वेनेजुएला और कंपनियों के बीच बांटा जाए। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूसी तेल खरीदना कम करे। ट्रंप वेनेजुएला को एक विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड होता है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी इसे साफ करने के लिए दुनिया में सबसे आधुनिक है। रिलायंस पहले भी वेनेजुएला से तेल खरीदती थी, लेकिन प्रतिबंधों के कारण उसे रुकना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला का करीब 5 करोड़ बैरल तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इस पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। अगर भारत को यहां से सस्ता तेल मिलता है तो देश में महंगाई कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनियों के सीईओ डैरेन वुड्स ने साफ कहा है कि वेनेजुएला अभी निवेश के लायक नहीं है, क्योंकि वहां पहले संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। लेकिन ट्रंप की बिजनेस कूटनीति अगर सफल रही तो भारत के लिए ये ऊर्जा सुरक्षा का एक नया द्वार होगा। अंत में बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तर भारत में इस वक्त कुदरत का कहर बरप रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भीषण शीतलहर की चपेट में है। सुबह की शुरुआत जीरो विजिबिलिटी और हड्डियों को कपा देने वाली बर्फीली हवाओं के साथ हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह की कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया है। राजधानी दिल्ली में ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली के सफदरजंग और आयनगर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हो रही है। दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 6 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। भीषण ठंड को देखते हुए दिल्ली और आसपास के राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। पंजाब और हरियाणा में स्थिति और भी गंभीर है। बठिंडा, अमृतसर और अंबाला जैसे शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 10 से 12 डिग्री नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे कोल्ड डे जैसे हालात हैं। हरियाणा के कुछ हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 के पार पहुंच गया है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक श्रेणी में है। राजस्थान की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र जैसे चूरू और सीकर में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। खेतों में फसलों पर पाला जमने लगा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। माउंट आबू जैसे इलाकों में पारा 0 से भी नीचे जाने की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। कश्मीर के गुलमर्ग में पारा -9.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पहाड़ों से आने वाली ये बर्फीली हवाएं अब मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा रही हैं।